इस वीडियो में आपके लिए क्या है? आप एक विजन आपका एक विजन होता है जो आपके दिमाग में होता है, उसको आप आइडिया में कन्वर्ट करते हो, जिसमें आप पहले अपनी प्रोडक्ट सर्विस को, अपने विजन को टेस्ट करवाते हो डायरेक्ट कस्टमर्स से। उससे पता चलेगा कि आपके विजन में कितनी अगर कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को या सर्विस को आ ही नहीं रहा, खरीदना ही नहीं चाह रहा, लेना ही नहीं चाह रहा, तो इट मीन्स कि आपके विजन में वैल्यू, हमने जो सोचा कि ये काम करेगा, तो उसका हमारे पास क्या सबूत है वो काम करेगा, वो सबूत हम ले रहे हैं। ठीक है ना। हम कस्टमर्स और मार्केट में दरमियान में उतार के हमारी सोच को, हमारे विजन को हम एक्सपेरिमेंट बिजनेस को ना एक गाड़ी की तरह लेके चलें, एक कार की तरह लेके चलें, एक रॉकेट की तरह नहीं लेके चलें। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं भाई? देखें, मसला ये है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस स्टार्टअप में हम सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और वो बहुत ही अहम वीडियो, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप। ठीक है। मैं दोबारा से थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ कि बिजनेस स्टार्टअप में हम सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम बिजनेस स्टार्टअप को एक बड़े बिजनेस का छोटा पार्ट समझते हैं। हम ये समझते हैं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है विच इज़ अ स्मॉल वर्जन ऑफ अ बिग कंपनी। ठीक है ना। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है, उस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा, वो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसको कवर ज़रूर करें। अच्छा, अब इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ, देखें, इस वीडियो में मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कैसे करें। बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कैसे किया जाता है भाई? देखें, सबसे जो पहला पार्ट है ना बिजनेस स्टार्टअप का, वो आपके दिमाग से शुरू होता है। आप एक विजन आपका एक विजन होता है जो आपके दिमाग में होता है, उसको आप आइडिया में कन्वर्ट करते हो, और उस आइडिया को आप एक प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करते हो, और फिर उस प्रोडक्ट या सर्विस को आप मार्केट में कस्टमर्स के पास लेकर चले जाते हो। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम अपने विजन और अपने आइडिया को 100% समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जो मैंने सोच लिया, जो मैंने समझ लिया कि कस्टमर को ये चाहिए, और मुझे पता है कि कस्टमर इसको खरीदेगा और मेरा आइडिया वर्क करेगा, और आप खुला इन्वेस्ट करते हो। आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट और ब्रांचें, और खूब इन्वेस्ट कर देते हो। ये सबसे बड़ी गलती है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजनेस स्टार्टअप एक टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें आप पहले अपनी प्रोडक्ट सर्विस को, अपने विजन को टेस्ट करवाते हो डायरेक्ट कस्टमर्स से। ठीक है ना। तो जो सबसे पहला काम है ना, जो इंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रेनर्स बताते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अपने विजन को ना दो टेस्टेबल गैसेस में डिवाइड करो। पहला गैस कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, वो उसमें वैल्यू कितनी है, ये आप कस्टमर से टेस्ट करवाओगे। उससे पता चलेगा कि आपके विजन में कितनी वैल्यू है। मिसाल के तौर पे मैंने अपना एक विजन बनाया, और मैंने कहा कि मैं ये ऐसी एक प्रोडक्ट बनाऊंगा और उसको कस्टमर्स के पास लेके जाऊंगा। मैंने दिमाग में कोई विजन बनाया, मैंने उस विजन को सोचा कि यार इसको मैं सेल करूंगा। मेरे विजन में वो चीज़ थी, फिर मैंने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट की। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैं कस्टमर्स के पास ले गया। अब कस्टमर उस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं, या उस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। ये बात ये बताएगी हमें कि आपके विजन में वैल्यू है। अगर कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को या सर्विस को आ ही नहीं रहा, खरीदना ही नहीं चाह रहा, लेना ही नहीं चाह रहा, तो इट मीन्स कि आपके विजन में वैल्यू नहीं थी। ठीक है ना। आप उस प्रोडक्ट को वापस लेकर आएँ, और आप अपने विजन में चेंजेस करें, और उसमें दोबारा से उस प्रोडक्ट में वैल्यू डालें। ठीक है। पहला गैस। दूसरा गैस है, आप अपनी प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट चेक करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है, जब आपने मार्केट में कस्टमर्स के दरमियान उतारी, तो वो फैल कितनी तेज़ी से रही है। एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बता रहा है, दूसरा तीसरा कस्टमर को बता रहा है, चौथे कस्टमर को बता रहा है। इस तरीके से आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो फैल रही है तेज़ी से। ये जो चीज़ होती है, ये होती है आपकी ग्रोथ हाइपोथेसिस, यानी कि ग्रोथ गैस। क्योंकि देखें, मैं गैस क्यों कह रहा हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा मेरी बात। क्योंकि जो भी कुछ है ना, वो आपके दिमाग में था, अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ। उसकी हम वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं कस्टमर्स के पास ले जाके। हमने जो सोचा कि ये काम करेगा, तो उसका हमारे पास क्या सबूत है वो काम करेगा, वो सबूत हम ले रहे हैं। ठीक है ना। हम कस्टमर्स और मार्केट में दरमियान में उतार के हमारी सोच को, हमारे विजन को हम
एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हम तजुर्बात कर रहे हैं और उससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो सोच, हमारा जो विज़न था कारोबार करने का, बिज़नेस करने का, जो हमारा आइडिया था उसमें कितनी जान है। तो उसके भाई 2 टेस्ट लाज़मी परफ़ॉर्म करें। पहला है आप अपनी प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू चेक करें और दूसरा है आप अपनी प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट चेक करें। ये 2 टेस्ट लाज़मी एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि आप ये 2 टेस्ट लाज़मी करें कस्टमर्स के पास ले जाके, और अगर ये दोनों टेस्ट आपके पास हो जाते हैं तो आप फिर आगे के जो स्टेप्स होंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बताऊंगा आगे हमें क्या करना होता है। ठीक है, ये 2 टेस्ट को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहते हैं कि ये 2 टेस्ट लीप्स ऑफ फेथ कहलाते हैं। लीप्स ऑफ फेथ का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी चीज़ पर यकीन करो जिस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है ना। अच्छा देखें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, वो ये है कि बिजनेस स्टार्टअप में ना कोई मार्केटिंग का कोई सीन नहीं होता, ना ही कोई सेल्स का सीन होता है। आप ना ही कस्टमर क्रिएशन कर रहे होते हो, सेल्स डिपार्टमेंट खोल के सेल्स बढ़ाओ, कस्टमर क्रिएशन। यही सबसे बड़ी गलती जो है वो इनिशियली बिजनेस स्टार्टअप्स कर रहे होते हैं, वो अपनी सेल्स बढ़ाते हैं, पहले से ही अपने टारगेट्स बना लेते हैं। ठीक है ना, ये मेरा सेल्स टारगेट है, ये मेरा सेल्स टारगेट है, इतनी मार्केटिंग मुझे करनी है। ये सब कुछ भी नहीं करना होता। आपने इनिशियली सिर्फ 10 कस्टमर भी आपके लिए काफ़ी होते हैं, आपने सिर्फ टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, 10 कस्टमर्स के ऊपर आपने टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है, और यही आपने 2 जो टेस्ट मैंने आपको बताया ये मेन टेस्ट होते हैं, ये आपने करने होते हैं। इससे आपका जो विजन है, आपका आइडिया है, वो वैलिडेट हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। आप अपने बिजनेस को ना एक गाड़ी की तरह लेके चलें, एक कार की तरह लेके चलें, एक रॉकेट की तरह नहीं लेके चलें। देखें, जब आप अपने बिजनेस को एक गाड़ी की तरह लेके ड्राइव करेंगे ना, तो देखें अगर रास्ते में गाड़ी रुक भी जाएगी ना, तो मिसाल है पेट्रोल ख़त्म हो गया, आपकी गाड़ी रुक गई है, उसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो आप उसमें फ्यूल डलवा सकते हैं। ठीक है ना, फ्यूल डलवाया आपने, गाड़ी फिर से चलना शुरू हो गई। इसी तरीके से गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको पता है सामने कोई रोड ब्लॉक आ चुका है, आप रोड पे कोई काम हो रहा है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना होता है, फिर दूसरा टर्न लेना होता है, किसी दूसरे रूट से गाड़ी ले जानी होती है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात रास्ते में कोई ख़राबी आ जाती है, कोई रोड टूटे हुए होते हैं, तो आपने फिर दोबारा से टर्न लेना होता है। ये सारे डिसीजंस आप ले रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी आपकी चल रही होती है। ठीक है, आपने बिजनेस को ना एक रॉकेट की तरह नहीं लेके चलना। जब आप एक रॉकेट की बात करते हो ना, तो वहाँ पे एक रॉकेट साइंस चाहिए होती है आपको। वहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो कि पूरी की पूरी परफेक्शन चाहिए होती है आपको। आप ऑल टुगेदर सारा काम एक साथ करते हो बिफोर लॉन्च, और एक साथ लॉन्च करते हो रॉकेट को, क्योंकि उसको जाना होता है हवा में। अब जब वो हवा में ऊपर जा रहा है और बीच में उसमें कोई खराबी आ गई ना, तो धड़ाम करके वो गिरेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही मिसाल हमारे बिजनेस की है। हम शुरू में ही परफेक्शन लेकर आते हैं, सारा कुछ एक साथ कर देते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, बहुत सारा पैसा हम डाल के हम ये समझते हैं कि हमारा बिजनेस परफेक्ट हो जाएगा। और जब हम आगे चल रहे होते हैं, हम इतनी आगे चले जाते हैं, इतना पैसा लगा चुके होते हैं हमारे बिजनेस में, कि हम फिर उसको आइटरेट करने में रिलक्टेंट फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो मैंने बहुत पैसा डाल दिया, अब जो भी है यही मेरा आइडिया है और अब मैं वापस नहीं आ सकता, इसी को मैंने आगे लेके जाना है। और होता क्या है, इवेंचुअली होता ये है कि यू रन आउट ऑफ योर कैश, और आपको बिज़नेस जो है मजबूरन फिर बंद करना पड़ता है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है बिज़नेस स्टार्टअप्स में। मैं इसी तरह की बिज़नेस स्टार्टअप्स की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि बिज़नेस स्टार्टअप्स में हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और बिज़नेस स्टार्टअप्स में हमारी क्या गलतियाँ होती हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम है अब्दुल वाहिद, और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मेरा एक ही मकसद है, मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों को कामयाब करना चाहता हूँ, और मैं कामयाब करके ही दम लूँगा। मैं हर वो वीडियो, हर वो टेक्निक लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, हर वो चीज़ आपको बताऊँगा जो आपको कामयाब बना देगी। तो मेरे साथ रहिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह ये फ़ैसला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। खल्ली बल्ली।